धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। गाइस, जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैंने कई लोगों से ये सब सुना है कि हम प्लांट्स लगाते हैं और हमें बिल्कुल ना फूल मिलते हैं ना फल मिलते हैं, क्योंकि उन्हें एकदम से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। रिजल्ट तो आपको अपना भी कभी एकदम से नहीं मिला होगा। आपने भी पहले तैयारी की, पूरे साल मेहनत की, फिर उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप गार्डनिंग में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? गार्डनिंग हमें पेशेंस सिखाते हैं कि गार्डनिंग में अगर आपने कोई प्लांट लगाया है तो उसको आपको बहुत दिन तक देखना होता है कि वो कितने दिनों में सरवाइव कर जाता है। और ऐसा भी होता है कि प्लांट सरवाइव ना कर पाए, लेकिन प्लांट सरवाइव नहीं कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं जिनमें मैंने एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में बताया था। लेकिन उस वीडियो पर मेरी म्यूजिक पर कॉपीराइट आया, इस वजह से मुझे उसकी जो ऑडियो है उसको म्यूट करना पड़ा और उससे आप कोई फायदा नहीं ले सकते। इसलिए मैंने जो है एक वीडियो और बनाई है, क्योंकि मेरे पास एनपीके से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आ रही है और अब यूट्यूब पर भी आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए और आपकी सारी क्वेरीज जो है एनपीके से रिलेटेड यहाँ पर पूरी कर दी जाए। मैं कभी भी एनपीके मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। मैं एनपीके की कमी को जो है अपने घर से ही पूरा कर लेती हूँ। बस आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को आप किन चीजों से, घर की ही किन चीजों से पूरा कर सकते हैं। 3 फर्टिलाइजर्स के मिक्सचर को एनपीके कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, एन से और पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम के तत्व मौजूद होते हैं। एक ऐसा फर्टिलाइजर जो जनरली एनपीके फर्टिलाइजर आपके मार्केट से ही आपको इजीली मिल भी जाता है और उसको अपने पौधों में डालकर हम इंस्टेंट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। लेकिन इसका जो है रेगुलर अगर हम यूज करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है जिन पौधों के पत्तों को हम लोग कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि तुलसी का पत्ता, मरवे का पत्ता, करी पत्ता, अजवाइन, गुड़मार, इंसुलिन, बहुत से ऐसे पत्ते होते हैं जो हम डेली बेसिस पर लेते हैं या यूज करते हैं। तो एनपीके जो कि मार्केट में होता है उसमें केमिकल मिला होता है, तो वो केमिकल भी हम लोग जो है उन पत्तों के साथ ही खा लेते हैं। अगर केमिकल ही लेना है तो फिर हमें पौधों को घर में लगाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। इसलिए पौधों में ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि होममेड नेचुरल फर्टिलाइजर का ही आप यूज करें। एनपीके जो है आप घर से भी अरेंज कर सकते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर यूज करने की सलाह जो है अपने पौधों को अगर आपने हेल्दी रखना है तो उसकी सलाह दी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूं कि एनपीके फर्टिलाइजर आप घर पर ही किन किन चीजों से अपने पौधों को दे सकते हैं। और एनपीके के अलावा आपके पौधों को कैल्शियम भी चाहिए होता है, बहुत तरह के मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। जो आप मार्केट का लेते हैं उनके साइड इफेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को घर से अरेंज कर पाएं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आज की इस वीडियो में यही चीज शेयर करने वाली हूं कि किन किन घर की चीजों से आप एनपीके की कमी को पूरा कर सकते हैं, अपने पौधे में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी को आप न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं। मेरे पौधे जो हैं वो हमेशा हेल्दी वेल्दी रहते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। कोई भी प्लांट ऐसा होता है जिसमें कि बहुत अच्छे कलर्स चाहिए होते हैं, उनके पत्ते ही बिल्कुल फ्लावर्स की तरह होते हैं, तो वो सब भी हमेशा ही सुंदर लगते रहते हैं। उसका रीजन है कि मेरी घर की बनी हुई एनपीके फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन आपको किन किन चीजों में मिल जाएगी, पहले हम ये जान लेते हैं। नाइट्रोजन आपको जितने भी ग्रीन पत्ते आप अपने जो गार्डन में से कटिंग करते हैं उनको आपको कभी भी फेंकना नहीं है। सारी की सारी नाइट्रोजन आपको वहीं से मिल जाएगी। और रही बात किचन कंपोस्ट की, तो किचन में भी जितने भी हरे छिलके होते हैं, घिया के, तोरी के, लौकी के
और करेले के जितने भी छिलके हों वो सब के सब आपको जो है अपनी गार्डनिंग में यूज करने हैं, उसका आपको फर्टिलाइजर बनाना है। वो आपकी नाइट्रोजन की कमी को आपके पौधे में बिल्कुल पूरा कर देगा। साथ ही साथ आपको इनके साथ में ही आपको चाय की पत्ती का यूज करना है। चाय की पत्ती जो है वो आपकी पौधे की नाइट्रोजन की कमी को काफी हद तक पूरा कर देती है। बहुत ज्यादा मात्रा आपको नाइट्रोजन की अपने पौधों में नहीं करनी होती है, क्योंकि उससे सिर्फ लीव्स बढ़ती हैं और फ्रूटिंग फ्लावरिंग ज्यादा नहीं होती है। तो आपको हर चीज एक लिमिट तक ही करनी है। जैसे कि ये देखिए, मैंने चाय की पत्ती को स्टोर करके रखा हुआ है। इसमें ग्रीन वेजीज के भी हैं, जैसे कि भिंडी के कवर हैं, प्याज के छिलके हैं, जो कि आपकी फास्फोरस की कमी को आपके पूरा कर देंगे। इसमें फास्फोरस की कमी जो है सेकंड नंबर पर आती है, और वो है नींबू के छिलके से आप उसको पूरा कर सकते हैं। प्याज के छिलके से भी आप फास्फोरस की कमी को अपने पौधों में पूरा कर सकते हैं। तो प्याज के छिलकों को, नींबू के छिलकों को कभी भी नहीं फेंकना है। इनकी अलग से खाद तैयार करके रखिए। अगर अलग से नहीं कर सकते हैं तो आप मिक्स खाद ही अपने घर की किचन की से निकलने वाले जितने भी छिलके होते हैं उन सभी को कलेक्ट कीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए, और कुछ भी आपको उसके लिए करना नहीं है। तीसरा आ जाता है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी को आप केले के छिलके और जो आलू के छिलके होते हैं उससे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि केले के छिलके में काफी हद तक जो है वो पोटेशियम होता है, और केले के ये आलू के छिलके में भी। ये देखिए, चाय की पत्ती में जो है टेनिक एसिड होता है, जो आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाता है और आपकी जो है मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। एसिडिक सॉइल में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे वो किसी भी तरह के फ्लावर हों, मोगरे के हों, गुड़हल के हों, गुलाब के हों, कैसे भी फ्लावर्स हों, तो वो सब के सब जो है इस तरीके से आप उनकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सभी छिलकों को अलग अलग सुखाया हुआ है। सुखाने के बाद मैं इन्हें डायरेक्ट भी जो है इनका वो बना सकती हूँ, नहीं तो मैं एक जगह ही इनको मिक्स करके मिट्टी से इसको अगर मैं 10 दिन के लिए भी रख दूंगी तो 10 दिन में भी इतनी ज्यादा जब गर्मी होती है और मॉइस्चर होता है उसमें बहुत ही जल्दी आपका फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है, और इसमें एनपीके की सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। केले के छिलके भी मैं इसी वाले में डाल देती हूँ। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो इस तरह की बास्केट जो आपकी किचन में हमेशा ही होती है कूड़ा डालने के लिए, उसमें सिर्फ आपको पका हुआ खाना नहीं डालना है किसी भी तरह का। आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पका हुआ कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है। आपको अपने पौधों में एनपीके की कमी को पूरा करने के लिए अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं आपको खाद बता रही हूँ, आप इसको अलग अलग सुखाकर मिक्सर ग्राइंडर में घुमाकर अगर आप इसका पाउडर बना लेंगे, और बहुत ज्यादा पाउडर ही आपको इसको फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, और फिर आप इनको जो है मिक्स करके अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर आप इनको अलग अलग भी प्लांट में डाल सकते हैं। कौन से प्लांट में कौन से न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है आगे अपनी वीडियोस में जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ज्यादातर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें चाय की पत्ती सूखी हुई जरूर डालती हूं, जो कि पुरानी और वेस्ट होती है, जिसे कि आप कूड़े में फेंकने वाले होते हैं, उसका यूज मैं जरूर से अपने प्लांट्स में करती हूं, क्योंकि वो जो है मिट्टी को एसिडिक बना देता है, और एसिडिक सॉइल जो है फ्लावरिंग प्लांट्स को जनरली बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एनपीके की सारी चीजें बता दी हैं। जब भी आप कोई दालें धोते हैं या चावल धोते हैं या फिर चने, छोले, राजमा जो भी कुछ भिगोते हैं, उसके पानी को भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स सभी में डाल देना है। इंडोर प्लांट्स में मैं कोई और फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ, सिर्फ दालों का, सब्जियों का जो लिक्विड पानी होता है सिर्फ वही वाला फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।